नेशन वन इलेक्शन पे, और मैंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत जैसे देश के लिए अभी जो है हमारे लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि डेमोक्रेसी का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमारा लीडर जो है वो हमारे लिए, जनता के लिए, हमारे से मतलब है देश की जनता के लिए अकाउंटेबल बना रहे। अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है। आज ही हम जो स्थिति देख रहे हैं कि हमारे देश के जो MP MLA हैं वो क्या है, उनका जो बिहेवियर है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज, वो क्या है, वो न्यू जमींदार्स ऑफ द इंडिया है। जो हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की स्थिति है वो अपने को मोनार्क स्टेट का किंग मान रहे हैं। तो ये स्थिति तब है जब देश में बार बार चुनाव हो रहे हैं। हर साल, अभी लोकसभा के चुनाव हुए, अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है, अभी फिर महाराष्ट्र दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे। जब इतने बार बार के चुनाव के बाद भी जब अकाउंटेबिलिटी की ये स्थिति है तो हमें जो है वन नेशन वन इलेक्शन अभी के लिए जो देश का वर्तमान परिस्थिति है, देश का जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह की देश का जो है समाज है, उसमें ये वन नेशन वन इलेक्शन अभी हमारे लिए सही नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि ये भारत में जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये एक तरह का एम्प्लॉयमेंट भी लेके आता है। हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयड की बड़ी संख्या है, मिलियंस में लोग अनएम्प्लॉयड है। बार बार के चुनाव में क्या है, लाखों लोगों को पूरे देश में काम मिलता है। कोई पोस्टर की प्रिंटिंग से लेके, पोस्टर चिपकाने से लेके, नेताजी के साथ घूमने से लेके, उनके रैलियों में 500 रुपये में जो है इकट्ठा होने से लेके, फ्री खाने डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, हर तरह से पूरे देश के अंदर लाखों लोगों को काम मिलता है। ये लाखों लोगों को जो काम मिलता है वो अंततः वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से पैसा, कहीं मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या कहिए जो मनी एक्यूमुलेट है, जो कुछ लोगों तक सिमटा हुआ है, वो ब्लैक मनी निकल के आपके GDP में शामिल हो जाती है और फिर वो पैसा आपके देश के डेवलपमेंट में और GDP के साइकिल में लगती है। ये मैंने कहा कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये आपके देश में किसी रेवोल्यूशन, क्रांति को भी रोक के रखा हुआ है। क्योंकि अभी हमने बांग्लादेश में देखा कैसी स्थिति बनी। शेख हसीना को, जो वहाँ स्थापित नेता थी, उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। और हमारे देश के जो है बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर के जो है उनके जो है रेप और हत्या के बाद जिस तरह का माहौल बना, सिर्फ डॉक्टर एसोसिएशन के हड़ताल में ममता बनर्जी जिस लैंग्वेज में बात करती थी, आज उसी ममता बनर्जी को जनता के आगे घुटनों पे आना पड़ा और आम आदमी के आगे जो है रिजाइनेशन तक ऑफर करना पड़ा। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये आपके देश में क्रांति को, क्योंकि जनता जितनी देश के अंदर समस्याएं हैं, गरीबी है, जितने तरह से बेरोजगारी है, आम आदमी के बच्चे स्कूल के फीस नहीं दे पा रहे हैं, आम आदमी का इलाज नहीं हो पा रहा है, आयुष्मान कार्ड आ गया है लेकिन फिर भी हम जानते हैं क्या स्थिति है। ऐसे में निराशा में जनता जो है सड़कों पे आके विद्रोह न कर दे, ये बार बार का चुनाव उस निराशा से बचा के रखता है लोगों को, ये होप दे के रखता है कि नहीं कोई बात नहीं, इस बार की सरकार ने काम नहीं किया, सरकार हम चलो अब MP के चुनाव में गलत हो गया, अब हम MLA वाले में दूसरी सरकार लेके आएंगे। तो ये क्रांति के बजाय जो है लोगों को जो है इस सिस्टम में, डेमोक्रेसी में होप जो है बचा के रखता है। ये जो है इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो अन्य और भी बहुत सारे इसके कारण हैं जिन से ये माना जा सकता है, या जिसके आधार पर यह मानना चाहिए कि अभी भारत में वो परिस्थिति नहीं आई है कि जब आप वन नेशन वन इलेक्शन जो है कराएं। जो हमारे देश में राजनीति है वो एक तरह से जो है बार बार की जो राजनीति है, वो जो हमारे देश के अंदर की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति नेताओं को थोड़ा अवेयर करता है या वैसे फैसले लेने से रोकता है जो फैसले देश को नुकसान कर सकते हैं। तो यदि, क्योंकि बार बार आप एक चुनाव में, आप अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, अब महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, तो आप वैसे फैसले नहीं कर सकते हैं, कठोर फैसले जिसके लिए देश तैयार नहीं है, जो देश में जिसका विरोध ज़्यादा है, ऐसा फैसला जो है आसानी से नहीं हो पाता है। सरकार ऐसा फैसला करने से रुक जाती है, डर जाती है
क्यों? क्योंकि आप वैसा फैसला करेंगे तो जो उस समय नियरेस्ट चुनाव होगा उसमें जनता आपको सबक सिखा देगी, आपको सत्ता से बाहर कर देगी। तो सत्ता से बाहर होने का जो डर है, इस डर से जनता के इस डर से जो है ऐसे फैसले जिसका देश में विरोध है ये नहीं हो पाता। या इवन आप ये देख लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है भी एक फैसला है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, लेकिन संसद से ये पास होगा या नहीं ये तो संसद डिसाइड करेगी। लेकिन यदि संसद की हम जो सदस्य संख्या है और जो वहाँ पे दलों की का नंबर है यदि उसको देखें तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसको पास कराने के लिए जो है कई ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे। अब जैसे इसमें एक सुझाव ये दिया गया है कि एक साथ हम वन नेशन वन इलेक्शन करा लेंगे, लेकिन बीच में यदि सदन भंग हो गया, किसी राज्य की सरकार गिर गई, तो फिर यह है कि उस राज्य में चुनाव कराएंगे रिमेनिंग टाइम के लिए। लेकिन अभी तक तो संविधान में प्रावधान ये है कि कोई भी जो सरकार बनती है या एमएलए चुना जाता है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। अब 2 साल के बाद यदि किसी राज्य की सरकार गिर गई तो आप वहां चुनाव कराएंगे सिर्फ 3 वर्षों के लिए। तो इसका मतलब है कि सदन का कोई कार्यकाल ही नहीं रहा, और ये कल को संसद भंग हो जाती है तो संसद का चुनाव होगा, और यदि संसद 2 साल के बाद या 3 साल के बाद संसद गिर गई, जैसे अभी केयरटेकर गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कॉलिशन गवर्नमेंट तो है ये। कॉलिशन गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है, नहीं गिरेगी ठीक है, लेकिन गिर तो सकती है। तो यदि 3 साल के बाद केंद्र की सरकार गिर जाती है तो क्या लोकसभा का चुनाव जो होगा वो 2 वर्ष के लिए कराएंगे? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये अपने आप में अनडेमोक्रेटिक है। इसीलिए जो है ये चुनाव जो है वन नेशन वन इलेक्शन का